हाय गाइस व्हाट्स अप। चुप हो जा सातवीं फेल। चुप। सो गाइस क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो। अंतरजाल के इस युग में आजकल समझ में ही नहीं आ रहा कि मजाक ऑडियंस के साथ हो रहा है या म्यूजिक के साथ। अब अच्छे भले प्रोफेशनल सिंगर्स जिनको सिंगना भली बातें आता है वो लिरिक्स की लंका लगाने के बाद 2.5 मिनट तक कॉपी पेस्ट और आहा आहा करके गाना बना देते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। और फिर आता है उस कैटेगरी का टैलेंट जिसका प्रोफेशन सिंगना है ही नहीं। ये है यूट्यूबर्स की कैटेगरी जो यूट्यूबर्स टाकने के लिए विख्यात है। उन्हें पता नहीं कौन से टैलेंट के दौरे पड़ते हैं वो गाने बनाने लग जाते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ म्यूजिक और ऑडियंस की इस दयनीय दशा पे एक्चुअल सिंगर्स को बड़ा तरस आ रहा होगा आज। You are right, bro. टोनी कक्कड़ ने हफ्ते पहले जो टैलेंट हगा है उसी के फ्लो के साथ बहने के लिए उसकी धर्म बहन ढिंचक पूजा ने भी 6 दिन पहले अपना गाना रिलीज कर दिया। और वो गाना सुन के पता लग जाता है कि रिपीटिशन के मामले में आजकल ये टोनी कक्कड़ से कम्पीट कर रही है। हाँ जाऊं मैं प्लेन में महल के पीछे 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 पीछे। लेकिन जीत नहीं पाई क्योंकि गाना सिर्फ 1.25 मिनट का ही था। जाऊं मैं प्लेन में। अरे तू जा रही। ये इसकी सिग्नेचर मूव है। हर गाने की शुरुआत में और जब इसे कुछ नहीं बोलना होता, इसे कुछ भी ध्यान नहीं आता है, तब ये सुअर जैसी शक्ल बनाने लग जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ऊपर वाले ने दे रखी है तो बनाने की जरूरत क्या है? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। वेल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये पॉइंट मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन यार अति कर रखी इसने। ओके 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 ओके। ढिंचक पूजा और टोनी कक्कड़ ये दोनों टाइमलेस सिंगर्स हैं। ये अपना सिग्नेचर स्टाइल कभी चेंज नहीं करते हैं, ना उसे अपडेट करते हैं। टोनी कक्कड़ का तो तुम्हें पता ही है, आहा 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 आहा। तुम्हें बता दूं टोनी भाई साहब पहले भजन गाया करते थे, लेकिन जो इनका सिग्नेचर स्टाइल है वो सुनने के बाद मुझे इसके जगरातों पे शक होने लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। घर मेरा पेरिस में, ऑफिस मेरा टेरिस पे। अब ढिंचक पूजा की खास बात यह है कि ये अकेले टैलेंट दिखाती रहती है अपने गानों में, लेकिन क्योंकि टोनी भाई थोड़ी नेक्स्ट लेवल के प्रोफेशनलिज्म पे जा चुके हैं इसीलिए ये बड़े कोलैबोरेशन करने में विश्वास रखते हैं। और कोलैबोरेशन चाहे किसी के साथ कर ले, 2.5 मिनट के गाने में उसको अपने लेवल पे लेके आ जाते हैं। जब देखा करते खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अब भ्राताश्री की बहन जी जो है वो बहुत ही अच्छा सिंगती है, लेकिन जैसे इनकी संगत में आई, जैसे इनके गाने में आई, सर्कस वाला मेकअप कर लिया और उइमा 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 उइमा, बस ये काम है गाने में उसका। जितनी बार बहन जी उइमा 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 कर रही, इनके गाने के लिरिक्स देख के लग रहा है कि कांटे बेल्ट फेड मशीन गन से मारे हैं। जाऊं मैं प्लेन में। अगर किसी प्लेन को पता लग जाए कि अंदर ये बैठी है तो एविएशन जगत में अपनी बेइज्जती के डर से वो प्लेन हवा में ही सुसाइड कर ले। पैसा मेरी जेब में। पैसा इसके पास जितना मर्जी हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारा का सारा बाप की कमाई का होगा, क्योंकि इसका गाना सुन के तो कोई इसे चिल्लर नहीं देने वाला। सही बात है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसने खुद को इंस्टाग्राम पे आर्टिस्ट घोषित किया हुआ है। आर्ट के इतने बुरे दिन आएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद नीचे लिख रखा है रैपर एक्टर। क्या बात। सरासर झूठ है ये, रैपर नहीं म्यूजिक की रेपर है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेल इन आर्टिस्टों की खुशनसीबी है कि ये भारत में है। अगर होते नॉर्थ कोरिया में तो दोनों हाथों में माइक पकड़ा के मुंह में ग्रैमी डाल के ऑस्कर पे बिठा दिया जाता इनको। ये लो फिर वैसा ही मुंह बना लिया। मुंह में दिक्कत है क्या तुम्हारे कोई? मुझे बवासीर है। और YouTube पर टैलेंट हगने के बाद ये लाइक डिसलाइक तो हाइड करती है, कमेंट सेक्शन भी बंद कर देती है। ये गलत है। ये तो बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन हो गया यार। ऐसे कैसे मजा आएगा बताओ? बात तो सही है। मैंने जैसे इस चमत्कारिक कलाकार की IG की ID विजिट की, मुझे पता चला ये भी एक ई बदमाश है। और मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम भी इसके सुर संगीत के खतरों से परिचित है, इसीलिए उन्होंने इसकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। पहली बार मैं इंस्टाग्राम की तारीफ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनको फैलने से पहले ही रोक दिया जाए तो अच्छा रहता है। वेल अगर तुम इसकी प्रोफाइल को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल लो तो तुम्हें उसमें एक चीज खास दिखेगी, वो है इसकी सूरी जैसी शक्ल बनाने की क्षमता। जैसे इसने अपनी नई क्षमता इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, एक भाई ने लिखा है जोगिंदर के साथ कोलैबोरेशन कर लो। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। चलो पब्लिक समझदार हो चुकी है, उसे पता है कि इसका कोलैबोरेशन किसके साथ हो सकता है। Listen to me now. शक्ल देखो इसने कैसी बना रखी है। मैं तुम्हें फुल स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर के बाहर टांग के उसके ऊपर लिख दियो बुरी नजर वाले तेरा मुंह ऐसा।
मैडम ने जैसे अपनी सुर संगीत की गंगा बहाने की घोषणा इंस्टाग्राम पे की, लोगों ने क्या गजब के कमेंट किए हैं। ओहो, इसके गाने से लाख गुना अच्छे हैं। जाऊं मैं प्लेन में। एक भाई ने कमेंट किया है, अफगानिस्तान जाओ। अब महारानी ने पोस्ट डाल दी थी, लेकिन इसकी पोस्ट देख के एक बालक ने बहुत ही गंभीर चिंता जताई। लिखा, प्लेन में जाओ या रेल में, बस कोई गाना ना निकाल देना। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस बात का डर था वही हो गया। तो बता दो, इनकी भी फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे। तो जैसे इसने बताया कि मेरा नया गाना आ रहा है, तो इसकी कोई सहेली है, बहुत ही पर्सनल लेवल पे जानती है इसको। इसने पूछा है, तुम्हारे बालों में से जुएं खत्म हुई कि नहीं? मैं गारंटी दे रहा हूँ, जुएं इसका गाना सुन के खुद ही मर जाती होंगी। और कुछ लोगों को इसका गाना कोविड की तीसरी वेव जैसा भयानक लगता है। एक बालक बहुत ही सदमे में है, लिखा फाइनली थर्ड वेव इज कमिंग। दूसरे ने लिखा है वार्निंग दे रही हो क्या? फिर एक और ने गांधी जी की आत्मा से बात की और गांधी जी ने स्पेशली कहा है, हे पुत्री, क्या यही दिन देखने के लिए आजादी दिलवाई थी? एक और बालक इसके सुरों के टैलेंट से बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो चुका है। उसने इसका शुक्रिया अदा किया है, लिखा है थैंक्स। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है। वेल, हम चाहे इनकी कितनी तारीफ कर ले, इन्हें कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन अपने आप को ये क्या कहती है, तुम इसी के मुंह से सुनो। I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like gloss, I'm a bitch, I'm a boss. हाँ, पैसा बहुत है इसके पास। हमारा अकाउंट नॉर्मल बैंक में होता है, इसका अकाउंट आरबीआई में है। और बाकी का कैश जो यहाँ स्टोर नहीं हो सकता था, वो इसने स्विस बैंक में जमा करा रखा है, 4 खाते बना के। अपर मिडिल क्लास की यही प्रॉब्लम होती है, अपने आप को वो अमीर जल्दी समझने लग जाते हैं। शुक्र है ये शौक इनके नहीं है, नहीं तो आज तक कोई ऐसा फोन बना ही नहीं जो वाइड एंगल में भी इनका कैश एक बार में दिखा सके। और जितना EQ IQ इसका है, उतना इसकी ऑडियंस का भी है। एक ने लिखा है प्लीज डेट मी दीदी। नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं ये। इलोन मस्क का मार्स पे जाने का इरादा बिल्कुल ठीक है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उसके शिप की डिग्गी में बैठ के यहाँ से निकल लूं तो अच्छा रहेगा। अब मैडम ने भी इंस्टाग्राम का वही चमत्कारिक फिल्टर यूज किया जिससे पता लग जाता है कि आप क्या चाहते हैं। इस फिल्टर ने इसकी शक्ल देख के पता लगाया कि इसे एक दोस्त चाहिए। रिजल्ट आया है ए फ्रेंड, लेकिन दैट इज वेरी डिफिकल्ट भाई, क्योंकि दोस्ती लेवल के लोगों के साथ ही हो सकती है, और मुझे नहीं लगता किसी का मेंटल लेवल इसके मेंटल लेवल के पैरेलल होगा। और फाइनली कमेंट्स के लिए बहुत ही आभार आपका। शाउट आउट टू यू गाइस। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन।